ट्रंप की मुस्कान भारत के लिए जाल, सॉफ्ट कॉर्नर या सीक्रेट एजेंडा, ट्रंप का नया गेम देखना बाकी है। CIA प्लस ISI, भारत में स्टूडेंट कार्ड खेलेगा अमेरिका, दोस्ती के नाम पर दबाव, क्या फंस रहा है भारत? ग्रहों का इशारा, राहु की धुंध में छिपा है ट्रंप का प्लान, क्या किसी बड़े खतरे की हो रही है आहट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन और हमारी ये विशेष वेब सीरीज भविष्य के समाचार। खबर बड़ी है मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के लिए अचानक नरम रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। बयान मीठे, शब्द दोस्ती के और लहजे में सॉफ्टनेस, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दोस्ती दिल से है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है। इतिहास गवाह है कि ट्रंप जैसे नेता कभी बिना डील के कदम नहीं बढ़ाते और अब जब पूरी दुनिया भारत को गेम चेंजर मान रही है तो ट्रंप का सॉफ्ट होना अपने आप में एक फ्यूचर वार्निंग है। अमेरिकी राजनीति को समझने का पहला नियम यह है, वहां हर बयान, हर मुस्कान, हर हैंडशेक और एक जियोपॉलिटिकल मूव के साथ होती है। ट्रंप का मतलब हमेशा से रहा है डील और सरप्राइज। आज वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कल उसी भारत पर वो दबाव बनाने से चूकेंगे नहीं। अमेरिका जब भी किसी देश को दोस्त कहता है तो उसके पीछे हमेशा कोई बड़ा मकसद होता है। याद कीजिए, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना मित्र कहा और उसके बाद पाकिस्तान को पूरी तरह CIA के प्रॉक्सी बेस में बदल दिया। याद कीजिए, अरब स्प्रिंग में कैसे छात्र आंदोलन को हवा देकर कई सरकारें गिरा दी गईं। CIA का नेटवर्क पहले भी मिस्र, ईरान और हाल में ही बांग्लादेश जैसे स्टूडेंट मूवमेंट्स को एम्पलीफाई करता रहा है। तो क्या अब वही इनविजिबल हैंड भारत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? क्या ट्रंप का सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ एक छलावा है उस बड़े षड्यंत्र का जहां भारत अगला शिकार बनने वाला है? ज्योतिषी नक्शे पर अगर नजर डालें तो ये सॉफ्टनेस और सस्पिशियस लगने वाला ट्रंप का व्यवहार हमें एक संदेह में डाल रहा है। भारत की स्वतंत्रता कुंडली इस समय भारी दबाव में है। राहु मीन राशि में है, यानी षड्यंत्र धुंध पर्दे के पीछे की चाल का संकेत दे रहा है। शनि भी वही है, यानी व्यवस्था और सत्ता पर लगातार दबाव, और केतु कन्या राशि में बैठा है, यानी छात्र और यूनियन की ऊर्जा अस्थिर है। इतिहास कहता है कि जब राहु और शनि साथ आते हैं तो सत्ता की कुर्सियां हिल जाती हैं। अब इसे ट्रंप की कुंडली से जोड़िए। ट्रंप खुद राहु प्रधान नेता हैं। अचानक फैसले, दोहरा रवैया और हिडन डील्स, यानी सॉफ्ट दिखना असल में राहु का ट्रैप भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी साफ कहती है कि ये दोस्ती जितनी मीठी दिख रही है उतनी खतरनाक भी हो सकती है। तो आखिर वो बड़ा खेल है क्या? विश्लेषक 3 बड़े कार्ड्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है इकोनॉमिक बार्गेन, यानी ट्रंप की पॉलिसी हमेशा अमेरिका फर्स्ट रही है। भारत को टेक्नोलॉजी, तेल और डॉलर के मसले पर ऐसी डील्स में फंसाया जा सकता है जहां भारत को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़े। उसके बाद आता है नंबर यूथ मोबिलाइजेशन का। CIA और पश्चिमी ताकतें भारत के स्टूडेंट अनरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकती हैं। एग्जाम स्कैम्स, अनएम्प्लॉयमेंट और रिजर्वेशन जैसे मुद्दों को डिजिटल मोबिलाइजेशन से नेशनल क्राइसिस तक बनाया जा सकता है। रीजनल प्रॉक्सी की बात करें तो ISI और US पॉलिसीज़ का मेल दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान के जरिए तनाव और दूसरी तरफ भारत के भीतर स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये डबल प्रेशर स्ट्रेटजी भारत को कमज़ोर करने का हिस्सा बन सकती है। यानी ट्रंप का सॉफ्ट कॉर्नर दरअसल किसी फ्रेंडशिप का संकेत नहीं बल्कि एक नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है। अब आपको एक ग्लोबल मिरर दिखाते हैं। इतिहास बताता है कि स्टूडेंट मूवमेंट सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहते, वो क्रांतियों में बदल जाते हैं। फ्रांस 1968 की सोरबोन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शिक्षा और रोजगार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, नतीजा सरकार हिल गई। ईरान 1979 तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शाह के खिलाफ विद्रोह किया, नतीजा इस्लामिक रिवॉल्यूशन। चीन 1989 बीजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लोकतंत्र की मांग उठाई, नतीजा तिनसेनमेन स्क्वायर में एक बड़ी हिंसा का सामना करना पड़ा। अमेरिका 1960 वियतनाम वार के खिलाफ हार्वर्ड और बेकले में स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल डाली। नेपाल 2006 त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से उठा आंदोलन, नतीजा राजतंत्र का अंत। और बांग्लादेश 2024 ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुई चिंगारी, नतीजा सरकार गिर गई। इन सभी उदाहरणों से ये साफ है कि यूनिवर्सिटी हमेशा से रिवॉल्यूशन की प्रयोगशाला रही है और यही कारण है कि फॉरेन एजेंसीज इन कैंपस को अपने टारगेट पर रखती हैं। तो दर्शकों, अब पिक्चर साफ है। अगर ट्रंप भारत के लिए सॉफ्ट हो रहे हैं तो ये सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, ये शायद आने वाले बड़े बार्गेन की तैयारी है। ग्रहों की चाल भी बता रही है कि 2025 से 2027 के बीच भारत के लिए स्टूडेंट मूवमेंट्स और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पैरेलल चलेंगे। इतिहास कहता है कि जब यूनिवर्सिटी की चेतावनी और फॉरेन एजेंसी की चाल मिलती है तो किसी भी देश की राजनीति हिल जाती है। इसीलिए चौकस रहिए, क्योंकि ये फ्यूचर न्यूज़ बन सकती है
भारत ने हाथ मिलाया और उसके बाद शुरू हुआ अमेरिका का सबसे बड़ा खेल। तो ये था हमारे दर्शकों के लिए विशेष एपिसोड, क्योंकि जिस तरह से अचानक ट्रंप के शुरू में नरमी आई है, तो ये नरमी एक बड़े षड्यंत्र का संकेत दे रही है। एक तरफ ट्रंप जो है वो नरमी से भारत का दिल जीतने की कोशिश करेंगे और संसार में ये संदेश देंगे कि उन्होंने दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी एजेंसीज जो है वो भारत में सोशल अनरेस्ट फैला करके भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको रोकना चाहेंगी, क्योंकि संसार की अन्य देशों की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2 से 3% है, जबकि भारत 5 से 6% और उम्मीद करते हैं कि वर्ष के अंत तक 7% भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत की ये प्रगति विदेशी शक्तियों को रास नहीं आ रही है और यही कारण है कि वो भारत में कुछ ऐसा बड़ा नया खेल खेलने वाले हैं जिसके कारण भारत की प्रगति का ये पहिया जो है रुक जाए। और जब देश में युवा ही हिंसा में लिप्त हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि यही युवा कारखानों में भी काम कर रहा है, और अगर ये इसको आपने टारगेट कर लिया किसी आंदोलन के लिए तो समझ लीजिए कि हमारी जो प्रगति की रेस है वो कहीं बाधित हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का भविष्य का समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।